दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल एफएक्स फ्यूचर फ्यूल में। दोस्तों ये चैनल आने वाले समय का एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल बनने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकें, उनको ट्रेडिंग सिखा सकें, जिससे कि जो लोग आज भी बहुत सारे लोग इसको जुआ समझते हैं, वो समझ सकें कि ट्रेडिंग इज़ अ हाई स्किल्ड बिजनेस, इज़ अ हाई स्किल्ड प्रोफेशन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए आज हम समझते हैं दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ होती है, हमारा जो आर्थिक जीवन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला एस्पेक्ट होता है एसेट्स। एसेट्स आपने सुना होगा, एसेट एंड लायबिलिटीज। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक बहुत ही अच्छी बुक है। मैं तहे दिल से, अपने हार्ट से उस बुक के जो ऑथर हैं श्री रॉबर्ट कियोसाकी, उनको मैं हृदय से सलाम करता हूँ। इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इज़ अ रेवोल्यूशन इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और उस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा जो व्यू था फाइनेंस की दुनिया को लेकर, वो 90 डिग्री चेंज हो गया दोस्तों। ये कॉरपोरेट किस एंगल से सोचते हैं और एक एवरेज पीपल क्या सोचता है, ये दुनिया जिस हिसाब से हम सोचते हैं वैसे नहीं चलती दोस्तों। इसको कॉरपोरेट चलाते हैं, इसको बड़े बड़े ट्रस्टीज चलाते हैं। उनकी स्टेट ऑफ माइंड थिंकिंग क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस की दुनिया में, वो एसेट्स। दोस्तों अगर लेमन की भाषा में बात करूँ तो एसेट वो चीज़ है, हर वो चीज़ एसेट है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, हर वो चीज़। हालांकि ये दो वर्ड नहीं, अपने आप में दो सागर हैं, दो शास्त्र हैं, जिनको जितना डिस्कस किया जाए उतना कम है। दिन खत्म हो जाएंगे, महीने खत्म हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मेरी कोशिश है मैं 5 से 7 मिनट में आपको समझा सकूँ। एसेट हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और दूसरा इसका अपोजिट होता है लायबिलिटीज़। हर वो चीज़ लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दोस्तों एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। एसेट की अगर मैं बात करूं, आपने LIC करा रखी है, आपको हर साल कुछ पैसा मिलता है, दैट इज़ ए एसेट। आपने FD बैंक में करा रखी है, हर क्वार्टरली 6 मंथ पे या साल में आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज़ एसेट। आपने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, वो उनमें पैसा बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ एन एसेट। कुछ स्टॉक्स हैं वो डिविडेंड्स देती है, आपके जेब में पैसा आ रहा है दोस्तों। डजेंट मैटर वो कितना पैसा, लेकिन वो आ रहा है क्योंकि आपने पैसे को काम पे लगा दिया, दैट इज़ एन एसेट। आपके पास 2 मकान है, एक मकान में आप रह रहे हैं या अपने ही मकान में आपने ऊपर रेंट 2 फ्लोर दे रखे हैं, उनसे आपको हर महीने कुछ हज़ार रुपये रेंट आ रहा है, दैट इज़ एन एसेट। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, आपने उसको ड्राइवर को दे रखी है, हर महीने वो कुछ आपको कमा के दे रहे हैं, दैट इज़ एन एसेट। तो दोस्तों ये छोटे फॉर्म में मैंने आपको बताया एसेट क्या चीज़ है। वो चीज़ जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया, लेकिन वो बार बार आपको पैसा कमा के दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड एसेट। दोस्तों एसेट की खूबी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। एसेट की खूबी क्या है कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, यानी आपका पैसा बढ़ रहा है। आप अपना काम, प्रोफेशन, जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एसेट आपकी जेब में हर महीने, हर हफ्ते, हर साल कुछ पैसा डाल रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। सो दोस्तों इससे होगा क्या, धीरे धीरे यू विल ग्रो फाइनेंशियली। अब इसमें भी ग्रो करने के बहुत सारे पैटर्न हैं, तरीके, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हमें फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करती है। पर दोस्तों अभी हम एसेट और लायबिलिटीज़, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों एसेट हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियली हमें ग्रो करने में। एसेट अगर आपके पास है तो उससे एक प्लस पॉइंट और है कि हर महीने, हर साल जब कुछ पैसा आएगा, देन योर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप। कहीं से आपने मेहनत नहीं की दोस्तों, लेकिन आपके पास 5,000 रुपये जेब में आ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड अप। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। लायबिलिटीज इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों। आपकी इनकम थी 50,000 रुपये महीने की सैलरी, आप एक 2 व्हीलर पे चलते थे, अच्छा जीवन कट रहा था दोस्तों, बच्चे भी ठीक ठाक स्कूल में है, खाना पीना अच्छा हो रहा है। अब आपकी सैलरी 70,000 हो गई दोस्तों। देखिएगा किस तरह इंसान अपने इस रैट रेस यानी ट्रैप में फंसता है, फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाता है, जो कॉर्पोरेट्स ने डिज़ाइन किया है एवरेज पर्सन के लिए। आपकी सैलरी 50,000 से 70,000 हुई, 20,000 बढ़ते ही अब आपको दिखने लगा, आपको वो दोस्त दिखने लगे जिनके पास 4 व्हीलर है। पहले नहीं दिखते थे, बिकॉज यू आर एट पावर, जितना कमाया उतना खर्च हो गया, एक अच्छी लाइफ।
अब आपको वो दोस्त दिखेंगे जिनके पास 4 व्हीलर है, वो नहीं दिखेंगे जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर वाले दोस्त दिखेंगे। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप शोरूम में जाएंगे अपने परिवार के साथ और एक प्यारा सा 4 व्हीलर खरीद लाएंगे, लगभग जिसकी कॉस्ट 10 लाख के आसपास होगी। मज़ा आ गया दोस्तों, मिठाई बट गई। लेकिन ये मिठाई एक्चुअली आपकी खुशी के लिए, आपके हिसाब से आपकी खुशी की मिठाई है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी बर्बादी का गेम शुरू हो गया। कैसे? आप सोचिए, आपने अगर 4 व्हीलर नहीं लिया होता तो 20,000 रुपये आपके पास बचते, आप 10 को खर्च करते और 10 की सेविंग करते, साल में 1,20,000 रुपये आपकी सेविंग होती। उस सेविंग पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता, अगर स्टॉक में आपने डाले होते तो 1,20,000 का अगले एक साल में कम से भी कम 1.5 लाख रुपये बनता, यानी 30,000 रुपये आप पैसे को काम पे लगाते और 30,000 आपका रिवेन्यू होता दोस्तों। कितना मजा आता। आपने क्या किया, आपने एक 4 व्हीलर खरीद लिया। अब समझिएगा दोस्तों, इस लायबिलिटी ने क्या किया, आपकी जेब में से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जैसे 70,000 सैलरी आई, 15,000 हर महीने EMI, जेब से पैसा निकल गया। सेकंड थिंग, आपका मन हुआ कहीं जाने का, पहले मैनेज करके मेट्रो से आप जाते थे, बाइक पे चले जाते थे, अब आप 4 व्हीलर लेके निकलेंगे, उसमें CNG पेट्रोल का खर्च होगा। 10,000 किलोमीटर चलते ही गाड़ी की सर्विस करानी है, उसमें 4-5 रुपये आपको चाहिए। गाड़ी का अपना मेंटेनेंस है, इसके टैक्सेस हैं, हर साल कम से कम 8 से 10,000 का गाड़ी का इंश्योरेंस है। तो दोस्तों देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस आर एसोसिएटेड विद दीज लायबिलिटीज। तो दोस्तों आप समझिए, हर महीने अगर आप एवरेज देखें दोस्तों, सपोज मान के चलिए आप महीने में 2,000 का पेट्रोल खर्च करते हैं घूमने में, साल में 24-25,000 का पेट्रोल हो गया, 2 बार सर्विस होती है, 10,000 रुपये आपकी सर्विस में चले गए, 35,000 रुपये, और मान लीजिए 10,000 का इंश्योरेंस हो गया, 45,000 रुपये। हम कुल मिला के मान के चलते हैं 60,000 रुपये हमारा, 50,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया दोस्तों। 50,000 का मतलब है 4,000 रुपये महीने आपका खर्च बढ़ गया, EMI के अलावा 15-4-19 यानी 20,000 रुपये। यानी आप एक डेप्लीशन में जा रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। और दुनिया की हैक्टिक, उसको आप अगर घर में जगह नहीं तो पार्किंग करेंगे, 2,000 रुपये हर महीने पार्किंग के आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपने महीने का 4,000 रुपये, और अगर मैं बात करूं तो 321 लगभग 200 रुपये रोज का खर्चा आपने बढ़ा लिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। तो क्या आप लगता है आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे? यू विल नेवर ग्रो दोस्तों। आपको बुरा लगेगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकर कि हमारे बहुत सारे साथियों के पास एप्पल का फ़ोन है दोस्तों, लेकिन वो रोज़ 1 किलो 200 रुपये किलो वाला रोज़ एप्पल खरीद के अपने घर के वालों को नहीं खिला सकते। 200 रुपये किलो का एप्पल सेब खरीद के रोज़ अपने परिवार को नहीं खिला सकते वो, लेकिन वो एप्पल का फ़ोन चलाते हैं दोस्तों, और हर महीने उसकी 5,000 10,000 EMI देते हैं। तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ जेंटलमैन हु हैज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो दोस्तों मेरा जो मकसद है कि हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करें। दोस्तों फेसबुक के मालिक सोचो कितने अमीर है, मार्क जुकरबर्ग, एक सिंपल होंडा की गाड़ी में चलते हैं। वॉरेन बफे, कितना पैसा है उनके पास, कई $100 बिलियन है दोस्तों, एक पुराने सिंपल से घर में रहते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़े ट्रेनर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप कितने भी अमीर बन जाइए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का जो सीक्रेट है वो सबसे बड़ा ये है कि जो आपकी बेसिक फंडामेंटल लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बहुत मत उठाइए। व्हेन योर इनकम पाइल्स अप, आपकी इनकम जब बढ़ रही है तो अपने लाइबिलिटीज़ को मत बढ़ाइए। जो बेसिक चीज़ें, इंसान को कुछ चीज़ें चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता, आप वहीं पे रहिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े और आप अपनी सुविधाओं को भी इस्तेमाल करें, लग्जरी लाइफ को जिए, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ अपनी पैसिव इनकम से खरीदनी है। दोस्तों आप कभी फाइनेंशियली डेप्लीट नहीं होंगे, कभी फाइनेंशियली आप बर्बाद नहीं होंगे। आपके पास हर महीने 20,000 रुपये कहीं से इनकम आ रही है, पैसिव इनकम, आपको काम नहीं करना पड़ रहा, तब आप एक 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, 15,000 रुपये EMI चल जाएगी। यू विल नॉट डेप्लीट, यू विल नॉट रूइन, आप बर्बाद कभी नहीं होंगे दोस्तों। आपको लगता है हर महीने आपकी 1 लाख इनकम, पैसिव इनकम आ रही है, आप मर्सिडीज निकलवाइए, 50,000 EMI दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप सोचें मेरी एक्टिव इनकम है, उससे मैं अपने खर्चे बढ़ाता जाऊं, तो दोस्तों 90% लोग आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं दोस्तों जिनकी 7 लाख रुपये महीने की इनकम है, लेकिन महीने की 23 तारीख को उनका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों? 25,000 रुपये कार की EMI है, 20,000 रुपये बच्चों की फीस है दोस्तों, एक बच्चे की 20,000 है,
और इतने सारे खर्चे उन्होंने पाल रखे हैं दोस्तों कि 7 लाख पर मंथ की इनकम भी जीरो हो जाती है 22-23 तारीख को। और दोस्तों मैं ऐसे भी इंसान से मिला हूं जिसकी इनकम सिर्फ 25,000 रुपये है, लेकिन हर महीने वो 5,000 रुपये SIP या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और आज कम से कम भी उनका पिछले 5-7 सालों में जो है 14-15 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है। तो दोस्तों आप किसको समझदार कहेंगे? एक MBA किया हुआ, एक BTech किया हुआ इंसान जो 7 लाख सैलरी लेकर भी 23 तारीख को शून्य हो गया, वो समझदार है फाइनेंशियली? या वो इंसान जो मेहनत कर रहा है 25,000 रुपये कमा रहा है लेकिन पिछले 5 साल में 13-14 लाख का उसने पोर्टफोलियो एसेट खड़ी कर दी, जहाँ से उसको साल में 5,000 रुपये डिविडेंड मिलता है? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक आप उसके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, मेरा एडवाइस है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ के फ़र्क को समझिए, एसेट्स को बढ़ाने पर जोर दीजिए, लाइबिलिटीज़ को कम से कम कीजिए। दोस्तों आपका काम 15,000 के फ़ोन में चल रहा है, तो दोस्तों क्यों लेना एप्पल का फ़ोन? सिर्फ शो ऑफ के लिए? इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं दोस्तों, उन्होंने कुछ कोट्स बताया। मैं सबसे पहला कोट चाहिए है कि नेवर शो ऑफ। दुनिया में जो 90% लोग बर्बाद हैं सिर्फ इसलिए कि दे ऑलवेज ट्रैप्ड इन शो ऑफ, सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे। और मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ दोस्तों, जिनको दिखाने के लिए आप लाइबिलिटीज़ इकट्ठी करते जा रहे हो, दे नेवर केयर ऑफ यू। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस समाज के लोगों को दिखाने के लिए लाइबिलिटीज़ बढ़ा रहे हो, खर्चे बढ़ा रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप कैसे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, अच्छे हो, बुरे हो। 1 सेकंड देखेंगे, बातें होंगी, उसके बाद चलते होंगे। तो दोस्तों उनको दिखाने के चक्कर में हम क्यों अपने आप को बर्बाद करें? तो दोस्तों मेरा यही मैसेज है कि मेरा उद्देश्य मैं आपको एजुकेट करूं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। आप लिखिए कि आपकी ये एक तरह की एक्टिविटी एक्सरसाइज है आपके लिए कि बैठकर शांत दिमाग से एकांत में लिखिए कि आपकी लाइफ में एसेट्स क्या हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ क्या है। दोस्तों मेरा वादा है, एक आम आदमी एवरेज पर्सन जो है उसकी लिस्ट में 80% लाइबिलिटीज़ होंगी और सिर्फ 20% या 10% या हो सकता है 1% भी एसेट ना हो, वो टोटली एक्टिव इनकम में डिपेंड है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से मैसेज मिला है तो आज से ही ये कन्विक्शन, ये कमिटमेंट लीजिए कि आपको कल से इस महीने की सैलरी से आपको सेविंग में, आपको इन्वेस्टमेंट पे जोर देना, आपके एसेट बढ़ाना है और लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मैं अपने शब्दों को एक विराम देता हूँ, मेरा उद्देश्य सफल हुआ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।